जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। 18 मई 2025 से जैसे ही राहु का गोचर बदलेगा, ये राहु आपको टॉप पर ले जाने की क्षमता रखता है, लेकिन उसके साथ केतु को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि केतु करियर के हाउस में रहेगा। वो स्टेबिलिटी का इश्यू आपको देगा। वो एजुकेशन की राशि में लियो साइन के अंतर्गत रहेगा। वो कहेगा आपके लिए ये बहुत समय बहुत अच्छा रहेगा, किसी भी विषय के अंतर्गत बहुत डीपली जाकर पढ़ने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लंबे समय तक पढ़ना है, क्योंकि 5th हाउस में शनि का भी गोचर होगा, तो स्टूडेंट के लिए टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा। कि अगर एक होता है कि स्टूडेंट चाह रहे थे कि मेरे को फोकस करके काफ़ी लंबा बैठकर पढ़ना है, तो उसके लिए जैसे राहु परेशानी कर रहा था स्टूडेंट्स को लास्ट 1.5 ईयर से, तो अब क्या होगा कि वो समय बदल चुका है। अब आप अच्छे से बैठकर ध्यान से लंबे समय तक पढ़ सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। यहाँ पर ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो डीप एनालिसिस के लिए, डीपली स्टडी के लिए ये टाइम बहुत अच्छा आपके लिए कह सकते हैं। जो व्यक्ति ज्योतिष, अकल्ट, तंत्र मंत्र या भी कोई किसी तरीके की सिक्रेटिव लैंग्वेज पर वर्क कर रहे हैं, या किसी भी तरीके का इस तरीके का जो गुप्त है, सीक्रेट्स हैं, जो रहस्यमयी चीज़ें हैं, और चाहे वो आज के समय के अंतर्गत जो कोडिंग लैंग्वेज वगैरह होती हैं उससे रिलेटेड भी अगर आप करते हो, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सफलता और बहुत अच्छे से आप चीज़ों को सीख पाओगे, कर पाओगे, वहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। विशेषतः ये देखने आपको जीवन के अंतर्गत यहाँ पर ये केतु थोड़ा स्टेबिलिटी का इशू, और साथ साथ हो सकता है कि क्योंकि राहु डिज़ायर बढ़ा देगा। राहु चाहेगा कि यहाँ पर बहुत सारा सुख चाहिए, लग्जरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जिसके लिए आपको कहेगा कि बार बार कि ये वाली जॉब स्विच करके नेक्स्ट में चले जाए, उससे अगले में चले जाओ। तो इस तरीके के भाव आ सकते हैं। लेकिन अगर आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर राहु इस तरीके की डिज़ायर देगा कुछ बड़ा करने की, तो आप एक साथ हो सकता है 2 से 3 आप काम करते हुए दिखाई दो। हो सकता है एक जॉब आपकी चल रही है वो भी हो, साथ साथ एक छोटा सा बिजनेस, एक और आप साइड बाय साइड बिजनेस हो, और उसके साथ आपका कहीं और आप एक ऐसी जगह हो जहां पर आप कुछ नया सीख भी रहे हो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं 3 काम आपके इस समय में होते हुए दिखाई देंगे। ये संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी, और जो कहीं ना कहीं आपको लाभ देने वाले, आपको जीवन में आगे बढ़ाने वाले, उन्नति के शिखर पर ले जाने वाले। बेसिकली केतु जो आपको हाइट दे सकता है, राहु डिजायर, क्योंकि बिना डिजायर के पहले डिजायर होगी, डिजायर के साथ साथ कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। कर्म स्थान में केतु बता रहा है कि आपको अपने कुछ ऐसे कर्म होंगे जहां पर आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। और हो सकता है कि वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों के अंतर्गत हो सकता है कि आप हो सकता है कि किसी एक ही चीज़ को पढ़ रहे थे, अब इस समय के अंतर्गत कुछ बदलाव, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके एजुकेशन से रिलेटेड होने वाला है। हो सकता है आपका स्कूल चेंज, अगर आप स्टूडेंट हैं स्कूल चेंज हो सकता है, कॉलेज चेंज हो सकता है, तो कहीं ना कहीं, या फिर आप जो भी अगर आप बड़े उस पर भी हो, किसी एक प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे, आप दूसरी कुछ प्रोजेक्ट पर काम करके कुछ नया आप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये भी स्थिति, ये संभावनाएं यहां पर देखने को आपको मिल जाएंगी, क्योंकि यहां पर आपको राहु डिजायर क्रिएट करके आपको केतु के जरिए कुछ बड़ा करने के लिए, उसके लिए क्या होता है ना, सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, त्यागना पड़ता है, और तभी कुछ नया प्राप्त होता है। तो वो सब चीजें आपको करनी भी पड़ेगी। ये प्रभाव देखने को मिलेगा। यहां पर देखो कि केतु का जो प्रभाव आपके 10th हाउस के अंतर्गत है, तो कहीं ना कहीं कर्म स्थान में पूरा, अब कर्म के स्थान में आपका केतु गोचर करेगा। तो कर्म के स्थान में जब केतु गोचर करता है, तो कुछ आध्यात्मिकता, कुछ मुक्ति से संबंधित ये कर्म, उसके लिए कुछ सीखना, क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि के अंतर्गत है, तो वहाँ पर एक फोकस आपका जा सकता है। बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ेगी आपको। तो जब छोड़ने का बारी आती है, तो इंसान सोचता है, इंसान पकड़ के बैठने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि आगे ये चीज़ें और मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है कि पहले हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, त्यागनी पड़ती है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, तब हमें और कुछ नया प्राप्त हो जाता है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उस चेंजमेंट के लिए आपको विशेष से तैयार रहना है। आप देख भी सकते हो कि आपका लगन का मालिक जो है ना, वृश्चिक लगन का मालिक मंगल भी होता है, केतु भी होता है। तो मेन साइकोलॉजिकली आपका फोकस अपने काम पर रहेगा, और कर्म स्थान में जो सिंह राशि है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर पोजीशन को बचाने का भी प्रयास करोगे, क्योंकि जैसे ही 5th लॉर्ड जुपिटर आपका 8th में आएगा, ये जो 14 मई से 18 अक्टूबर का टाइम, 5 दिसंबर से 2 जून, ये कहीं ना कहीं पोजीशन में भी डाउनफॉल ले आता है। ऐसी भी स्थिति हो जाती है। अगर जन्म कुंडली में खराब होगा तो
ला सकता है। इसी के साथ जैसा कि आपने देखा कि केतु भी 5th साइन में, लियो साइन के अंतर्गत 10th में, तो आपको विशेषतः वहाँ पर ऐसा लगेगा कि कहीं पोजीशन तो नहीं चली जाएगी। तो पोजीशन को लेकर, अपने फेम को लेकर थोड़ा सा इस स्थिति केतु, और यहीं पे शनि भी विशेष कर्म आपका बहुत हार्डवर्क रहेगा, किसी भी प्रकार से कुछ भी ले देकर पोजीशन बनी रहे, ये बना रहा है वो बना रहे, उस तरफ आपका ध्यान जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस समय कुछ कभी कभी ऐसा समय जब जीवन में आ जाता है जब हम किसी चीज़ को पकड़ना चाहते हैं और वो छूटने के लिए पूरी आतुर रह जाती है, तो हमें कुछ सीखना पड़ता है, कुछ धर्म की बातें, आध्यात्म की बातें, कि कहीं ना कहीं संसार के अंतर्गत चीज़ों को छोड़ना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति आती है और नई चीज़ आपका इंतजार कर रही होती है। तो ये बात का भी हमेशा ध्यान हमें रखना होता है। उपाय क्या करनी चाहिए? ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ करें। यहाँ पे देखो शूज़, स्लीपर, बेडशीट, बेड, इससे रिलेटेड चीज़ें ना आपके लव पार्टनर को या आपके बच्चों को वहाँ पर, या आप किसी सरकारी स्कूल, मतलब कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पर, या कोई ऐसा जगह जहाँ पर बहुत विद्याध्ययन चल रहा हो और वहाँ पर बच्चों को इन चीज़ों की ज़रूरत हो, बेसिकली यहाँ पे ज़रूरत के समय पर वहाँ पर, या वहाँ पर कोई पियोन हो, उन लोगों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चीज़ें शनि से संबंधित है। शूज़, स्लीपर या चप्पल वगैरह की जो हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं ध्यान से देखकर आपको देनी चाहिए। स्ट्रीट डॉग की सेवा करिए। कितनी बार क्या होता है कि हमारे खुद की, या कोई बच्चा हमारे सामने आ रहा है और वो बच्चा जो है होता है स्कूल का बच्चा है, उसके जूते फटे हुए हैं, तो वहां पर आपका कर्म बनता है शनि का, वहां पर आपका कर्म बनता है कि आपको उसको वो दिलवा देनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपका खुद का हो, चाहे वो किसी दूसरे का हो। तो वहां ये एक स्थिति, क्योंकि कितनी बार क्या होता है सामने वाला व्यक्ति बार बार आपसे चीजें मांग रहा हो, वो क्या होता है कि ग्रह का जो प्रभाव आपकी जिम्मेदारी बनकर आया, वो कर्म आपको कर लेना चाहिए, आपके लिए आसान हो जाता है आगे का मार्ग। स्ट्रीट डॉग की सेवा करिए, क्योंकि कर्म स्थान में केतु भी, फिर वो आपको करियर में दिक्कत नहीं देगा। स्ट्रीट डॉग की सेवा करने से लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखिए ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहेगा। शनिवार पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक, और वहाँ पे कोई 5 का सिक्का या 50 रुपये, मतलब कहीं ना 5 की संख्या में, वो भी आपको पैसे वहाँ पर रख के आने हैं, चढ़ा के आने हैं। साथ ही देवी कवच का पाठ करते रहेगा। चींटी को भुना हुआ आटा, उसमें बूरा वगैरह देसी घी मिलाकर वो आपको चींटियों की सेवा करनी है। विशेष कर्म, क्योंकि शनि देखो मीन राशि में गोचर करेगा, तो ये कर्म करने से आपको बच्चों की चिंता तनाव जो आना था, कहीं ना कहीं वहाँ पर शांति आपकी बनी रहेगी। विद्यालय मंदिर का निर्माण, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, वहाँ पर थोड़ा डोनेशन कर दीजिएगा। अगर वहाँ पर कुछ बनवा सकते हो तो खुद से बनवा दीजिएगा, मतलब दान भी कर सकते हो किसी तरीके का, या निर्माण कार्य खुद से भी करा सकते हो। तो वो चीज़ें करने से यहाँ पर, क्योंकि 5th हाउस आपका पूर्व पुण्य है, आपका 5वां घर आपका नेम फेम प्रतिष्ठा का है, और वहाँ पर एक मैलेफिक प्लैनेट और सूर्य का घर है, जहाँ से हमारी विजिबिलिटी रहती है, हमारी खुद की प्लानिंग बनती है। तो बहुत सारी चीज़ों को शनिदेव ना रिस्ट्रिक्शन आपको ले आते हैं। जो चीज़ें आपकी चमक में आनी चाहिए थी, जो प्रकाशित होनी चाहिए थी, जहाँ पर आपके कर्म जो दिखने चाहिए थे, वहाँ पर आप दिखाने का बहुत प्रयास करोगे, वहाँ पर आपके तो वहाँ पर कुछ अंधेरा आ जाए, तो वहाँ उस चीज़ों को ठीक करने के लिए आप ये कर्म कर सकते हो। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।